Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss the basic concepts of permutation and combination. Permutation का मतलब क्या होता है? Permutation means the arrangement and combination means the selection of variables. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए. जैसे अगर आपसे बोला जाता है देयर आर 4 नंबर्स 1 2 3 4, हाउ मेनी वेज यू आर सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ द वेरिएबल. एक कोई भी कांस्टेंट नंबर को आप सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, ये होती है आपकी सेलेक्ट करने का तरीका, आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा. और इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, 1 को फिक्स कर दिया तो 2 3 4 ले लिया, ऐसे 2 को फिक्स कर दिया तो 3 4 1 ले लिया, फिर ऐसे ही 1 को फिक्स कर लिया तो 3 4 2 ले लिया, ऐसे ही 3 को फिक्स कर दिया तो 4 2 1. देयर आर वेरियस वेज ऑफ अरेंजिंग दीज एंड देयर आर वेरियस वेज फॉर सेलेक्टिंग दीज. इनको सेलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और सेलेक्ट करने के भी और कॉम्बिनेशन के भी और अरेंजिंग के भी. कुछ रूल्स है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल लिखा है. मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है m इंटू n और ये डिनोट होता है एंड से, एंड इज मल्टीप्लाई. उसके बाद ऐसे ही एडिशन रूल है, एडिशन रूल और से डिनोट होता है और इसको एंड से हम लोग डिनोट करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए इफ वन कैन गो टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बस, 5 बसों से वो जा सकता है और आ सकता है 4 डिफरेंट बसेस से, तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हो गए 5 इंटू 4. मतलब एक इंसान कहीं जा सकता है 5 डिफरेंट बसेस से, वापस आ सकता है 4 डिफरेंट बसेस से, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो गई वो हो गई 20. नेक्स्ट इज एडिशन रूल में एग्जांपल दे रखा है इफ वन वांट टू गो बस बाय बस वेयर देयर आर 5 बसेस, 5 बसेस हैं, और 2 बाय ऑटो और ऑटो से जा सकता है वेयर देयर आर 4 ऑटोज, जहां पे 4 ऑटो है. टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पे एडिशन का रूल लगा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा है. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी हेल्प करेगा इस क्लास में. परम्यूटेशन का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ. परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जब हम अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को. उसके बाद कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल अगर ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर बताती हूँ, जैसे NPR है तो n फैक्टोरियल ऊपर और n माइनस r फैक्टोरियल नीचे. ये हो जाता है परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट. और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या लाता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. जैसे कि 5p4 दे रखा है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. अब ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है क्या? 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 को आप ओपन अप करोगे जब तक आपकी वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी. 4 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1. तो ये होती है फैक्टोरियल और इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे. 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1. ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो NPR ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. NPR दैट इज जो भी मैं बता चुकी हूँ n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. तो अगर इसको मैंने ओपन किया है 5p4 से तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. दैट इज 5 फैक्टोरियल ऊपर और 1 फैक्टोरियल नीचे. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन 1 नीचे. तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120. 120 इज योर आंसर. और इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. इसमें यही कॉन्सेप्ट्स है. कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं वेरिएबल्स. कॉम्बिनेशन की भी कुछ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसमें सिलेक्शन की बात करते हैं कि इसमें से इसको सेलेक्ट करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो यहाँ पे अगर 5C4 ओपन किया है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ही खोलो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो आंसर इज योर 5। तो इस तरीके से इन सब के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू। Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will discuss the questions related to permutation and combination. So let's start for the exercise 5A. Question number 1 says 4p3। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे ओपन करेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको जब आप ओपन करोगे तो 4 फैक्टोरियल ऊपर और 1 फैक्टोरियल नीचे, इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1, तो आपको मिल जाएगा 24। 4 3 is 12, 2 is 24, तो C will be the answer. Question number second says 4p4 is equals to 4p4 किसके इक्वल होगा? 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो गया 1, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑल्सो 24। बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड से 7 फैक्टोरियल को ओपन करो। 7 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ओपन करने का मतलब क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ओपन करोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5040, मीन्स ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 से 0 फैक्टोरियल 0, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं 0 फैक्टोरियल से। 0 फैक्टोरियल सिंबल इक्वल्स टू 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 में। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिफ्थ पार्ट इन NPR n इज ऑलवेज, n क्या होगा? n इज ऑलवेज, n और r दोनों ही जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो इंटीजर्स समझ लो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 एंड 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, उसको आप ना पॉजिटिव में कंसिडर करते हो ना नेगेटिव में। 0 के आगे कोई सिंबल नहीं लगाते। पॉजिटिव इंटीजर्स में सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव +3 +2 +1, जो कि आपकी नंबर लाइन बनती है ना, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4। तो नेगेटिव इंटीजर्स कभी कंसिडर नहीं करेंगे जब भी हम NPR की बात करेंगे। n इज ऑलवेज पॉजिटिव और r इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इन NPR द रिस्ट्रिक्शन इज, रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो n है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6p7 नहीं ले सकते, ये हमेशा ही बड़ी वैल्यू होगी। n इज ऑलवेज ग्रेटर, इक्वल भी हो सकती है n, ये गलत होगा इक्वेशन। n जो है वो बड़ा होगा या तो r से या तो इक्वल टू r होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज NPR n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r+1। इससे क्या पता चलता है? द नंबर ऑफ फैक्टर इज, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे दैट इज d। क्यों? क्योंकि NPR इज द प्रोडक्ट ऑफ r नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होते हैं। तो पहला हो गया n, फिर 1 कम हो गया, फिर देख रहे हो 2 कम हो गया और फिर ये कम पे कम होते जाएंगे। तो ये जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके हैं? r के। क्वेश्चन नंबर 8 सेज NPR कैन ऑल्सो रिटर्न एज, डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन वो पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि आपसे फॉर्मूला पूछा इसके अंदर, NPR को किस तरीके से लिखते हैं? तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज इफ NPR इज इक्वल्स टू 12 NP2, n इज इक्वल्स टू, n किसके बराबर आएगा?
तो यहाँ पे NPR को हम खोलते हैं, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो गया इसको खोल के। नेक्स्ट 12 से मल्टीप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको ओपन अप करोगे तो ये वैल्यू आपको पता है कम होती जाती है, n है तो एक कम करेंगे n माइनस 1, एक और कम करेंगे n माइनस 2, एक और कम करेंगे n माइनस 3, फिर आ जाएगा n माइनस 4। तो n माइनस 4 से तब n माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 7 का फैक्टोरियल करती हूँ, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। 7 का फैक्टोरियल करती हूँ तो कैसे करूंगी, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो आप नोटिस करो कि एक एक वैल्यू कम होगी। ऐसे ही अगर एक ये वेरिएबल है n है तो n में से भी एक कम होगा, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 12। ऐसे ही इसको भी आप ओपन करोगे, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे सॉल्व। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब यहाँ से जो वैल्यू है n से n दोनों डिवाइड, दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, और n माइनस 1 से n माइनस 1, तो आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगी दैट इज 12, ये वाली 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा आपका n माइनस 2 और n माइनस 3। अब बाय मिडिल टर्म स्प्लिट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 12। इसको और सॉल्व करो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 6, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 6 12 उधर जाके माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो फिर दोबारा 2n और 3n ही बन गए इसके। और एक चीज और नोटिस करो, इसको अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, सॉल्व करके अगर आपकी वैल्यू n माइनस 2 है, n माइनस 2 और एक वैल्यू है n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 है, तो अगर मैं एक वैल्यू लेती हूँ तो जो भी वैल्यू होगी वो, अगर मैं पहली वैल्यू 4 ले लूँ तो दूसरी मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर्स बनाओ 12 के, कितने होगा 4 इंटू 3, एक तो 4 इंटू 3 हो गया, एक 2 इंटू 6 हो गया, एक और भी हो सकता है 3 इंटू 4 हो सकता है। अगर इसमें से 2 कम करूँ तो इसमें से और एक वेरिएबल कम होगा, तो 4 और 3 इसकी वैल्यूज आएगी। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है दैट इज 4, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी n की वैल्यू 6। और दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करो तो भी मैं बता देती हूँ, n माइनस 2, कहीं कंफ्यूज हो गए हो, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12, जो भी अच्छा लगे। एक तो तरीका मैंने ये बताया, n माइनस 2 n माइनस 3, पहले मैंने निकाले फैक्टर्स 4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 2 कम है और यहाँ पे 3 कम है। ये वाला मेथड थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, तो n स्क्वायर अगर मैं इसको कॉमन लूँ तो ये होगा n माइनस, कॉमन n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6n प्लस n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आनी चाहिए, और प्लस माइनस करने पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 5। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आ गई n माइनस 6 प्लस 1 n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू नेगेटिव, अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेज इफ NP3 रेशियो NP2 इज इक्वल्स टू 3:1। अब ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है पहले की तरह,
ये मैं करा देती हूँ, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे फिर वो आप लोग खुद ट्राई करना। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और रेशियो में है, रेशियो मीन्स डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल आएगा, 3 इतना बड़ा और 1 इतना बड़ा। इसको आप सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो ऑलरेडी कट डाउन हो गया, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ गई दैट इज ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, n माइनस 2 ऊपर n माइनस 3 नीचे इज इक्वल्स टू 3/1। अब इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस 2 और n माइनस 3, दोबारा इसको सॉल्व करोगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेज n प्लस n p2 इज इक्वल्स टू 56, n माइनस n p2 इज इक्वल्स टू 30। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, m प्लस n ऊपर और नीचे m प्लस n माइनस 2 और इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, 56 के। इसको ही सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m प्लस n, एक फिर कम करते जाएंगे m प्लस n माइनस 1 और m प्लस n माइनस 2, ये देख लो कैंसिल आउट हो गया, m प्लस n माइनस 2, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 56। इसके फैक्टर्स बनाओ, 56 के फैक्टर्स आएंगे या तो 8 इंटू 7 या तो 7 इंटू 8। तो अब यहाँ पे अगर एक वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो कि अगर m प्लस n को मैं 7 ले रही हूँ तो इसमें तो एक वैल्यू गलत, एक वैल्यू कम हो रही है, ये मीन्स ये तो गलत हो गया। यहाँ पे अगर मैं 9 वैल्यू लेती हूँ तो ये तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू कम है क्योंकि -1 है, तो ये वाली वैल्यू तो मैं कंसिडर कर नहीं सकती, मीन्स पहले 8 रहेगा फिर 7 रहेगा, तो m प्लस n की वैल्यू आ गई 8। नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको पूरा ओपन करो, फैक्टराइज करो, सॉल्व करो, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको बहुत ध्यान से अगर समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी m माइनस n, सिमिलरली बन जाएगी फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है, 30 के। इसको दोबारा ओपन करेंगे, m माइनस n एक ब्रैकेट में, m माइनस n फिर -1 एक तरफ, m माइनस n माइनस 2 एक तरफ, अपॉन में m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से ये वैल्यू एलिमिनेट इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, फिर 30 के फैक्टर्स बनाओ। अब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक कम ही रखना है, यहाँ पे एक ही कम वैल्यू रखनी है, तो 6 इंटू 5। अब एक आइडिया आप ये भी लगा सकते हो कि 2 इंटू 15 भी तो हो सकता है, 15 इंटू 2 भी तो हो सकता है, लेकिन आप ये चीज नोटिस करो कि जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे एक कम है, ध्यान दे रहे हो इस चीज को। ऐसे ही ये वैल्यू क्यों एलिमिनेट हो गई, इसका रीजन आपको पता लग गया होगा। तो m माइनस n जो आपकी वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। एक अभी वैल्यू मैंने m प्लस n करके भी निकाली थी, दैट इज 8। इसको सॉल्व करोगे, n से n एलिमिनेट, 2m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 14। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, लेकिन डी ऑप्शन पे नहीं जा सकते, बी ऑप्शन पे भी नहीं जा सकते। रीजन बीइंग कि m की वैल्यू अगर 7, सपोज m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 1 ना आए, n की वैल्यू 2 आए, तो ये वाला हम इसमें नहीं जा सकते। ऑप्शन बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। m माइनस n इज इक्वल्स टू 6, m की वैल्यू 7 रख दो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 6, तो माइनस n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7, तो n की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ से कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई आपकी 1, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज 5pr इज इक्वल्स टू 60, देन द वैल्यू ऑफ r इज, r की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 60 के। अगर इसको मैं ओपन करूंगी तो ये कितनी मिल जाएगी मुझे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 इज इक्वल्स टू 60 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ से तो मैं एलिमिनेट करूंगी इसको। 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60 से 60 एलिमिनेट हो गया तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ क्योंकि 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, इसीलिए 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिख दिया। तो 5 माइनस यहाँ से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि आपको शो तो आप करोगे नहीं क्योंकि ऑप्शन वाला MCQ बेस्ड आपका पेपर है। तो यहाँ से -5 तो R की वैल्यू माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, R की वैल्यू 3 आएगी आपकी, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी डाउट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 says the number of ways the letter of the word computer। अब यहाँ से वर्ड्स आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो कि बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड, कंप्यूटर को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ। तो देखो कंप्यूटर को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, 8P8 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं जिसमें से एक रहेगा फिक्स्ड। तो 8P8 मीन्स अगर इसी को मैं एक साथ रख रही हूँ तो मैं बाकी सबकी अरेंजमेंट करूंगी। अगर मैं कंप्यूटर में से C को फिक्स्ड रख रही हूँ तो मैं बाकी सबको अरेंज करूंगी, फिर मैं O को फिक्स रखूंगी, फिर मैं M को फिक्स रखूंगी, P को, U को, T E R, ऐसी मैं एक एक को फिक्स रखूंगी। दैट इज व्हाई माइनस में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 मीन्स 0, 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस का 1, दैट इज 40320 माइनस 1, you will get 14031 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऐसी फेलियर्स का बोला है हमने, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड फेलियर, सो दैट इस तरीके से कि जो वॉवल्स हैं वो आपके एक साथ आने चाहिए। अब देखो FAILURE, वॉवल 1 2 3 और 4 वॉवल्स है और बाकी बचे कितने 1 2 3। अच्छा 4 वॉवल्स हैं, 7 अल्फाबेट्स हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने 7 और वॉवल्स कितने 4 वॉवल्स। तो देखो अगर मैं 4 वॉवल्स की अरेंजमेंट करूंगी, पहले तो 4 फैक्टोरियल जो कि मुझे टोटल अरेंजमेंट करनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे AIUE, ये तो है ना 1 2 3 4, इसको मैं एक मान लूं क्योंकि ये तो सब साथ ही रहने जहां भी रहेंगे, चाहे F आगे हो, चाहे R आगे हो, चाहे L आगे हो, इससे मतलब नहीं, ये तो एक ही साथ रहेंगे। तो अगर मेरे पास 4 वॉवल है तो इनकी अरेंजमेंट अलग होगी और 4 लेटर की मीन्स 1 2 3 FLR की अरेंजमेंट अलग प्लस इनकी अरेंजमेंट अलग। ऐसा हो सकता है F के साथ AIUE रखूं, L यहाँ रख दूं, R यहाँ रख दूं, मीन्स ये तो सब एक ही रहेंगे। तो 3 वर्ड्स में अलग अरेंजमेंट होगी 1 2 3, तो ये 3 इंटू 1 ये वाला जो एक साथ रहेंगे तो 4 फैक्टोरियल ये, और इनकी आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकती है। हो सकता है AEUI लिखो या हो सकता है AUEI लिखो। तो ये इस तरीके से भी अपने आप में अरेंज करेंगे। तो 4 फैक्टोरियल कैसे 3 इंटू 1 की वजह से ये 4 फैक्टोरियल हो गया इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब आप फुल्ली सॉल्व करोगे तो 24 इंटू 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576, मीन्स ए इज द करेक्ट वन। 15 तक क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will continue from question number 16 onwards. So question number 16 says 10
examination paper are arranged in such a way that the best and worst paper, ये important है, never come together, वो एक साथ ना आए. बेस्ट पेपर मीन्स अगर मान लो 100 में से 100 किसी के और बहुत कम है तो 8 है मान लो सपोज, ये एक साथ नहीं आनी चाहिए. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट किस तरीके से होगी. तो देखो इसके अंदर अगर आपको 10 एग्जामिनेशन पेपर है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है, 10 पेपर्स. टोटल अरेंजमेंट करनी है मुझे 10 पेपर की. अगर इसमें से मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये समझाने के लिए इतना आपको वो करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो ताकि पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर एक साथ आ जाए टुगेदर. अगर ये एक साथ आ जाएंगे तो बाकी बचे हुए तो वही होंगे जो एक साथ नहीं आएंगे. टोटल अगर 10 पेपर है उसमें से अगर एक साथ वाले मैं एक साथ ले लूं कि बेस्ट और वर्स्ट एक साथ ही आ रहे, तो जो बाकी बचे होंगे वो कौन से होंगे जो एक साथ नहीं आएंगे. चलो आगे देखते हैं. अगर मैं अरेंजमेंट करूंगी 10 वैल्यूज के अंदर तो एक जो पेपर होगा वो मुझे किस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, थर्ड पेपर फोर्थ पेपर, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ सेवंथ, सेवंथ एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितनी अरेंजमेंट्स हो गई, 9. ये बहुत जरूरी है, ये समझना. 9 हो गई अरेंजमेंट. और अगर वो सारे एक साथ आते हैं तो ये हो गई 2 टाइम्स अरेंज करना पड़ेगा मुझे. ये देख रहे हो, ये 9 समझाने का तरीका, 9 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 2. और अगर टोटल नंबर पेपर 10 की अरेंजमेंट करनी है तो ये कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल. 10 की अरेंजमेंट करनी है तो सिंपल है, अगर 10 एग्जामिनेशन पेपर को मुझे अरेंजमेंट करनी है तो 10 तरीके से मैं 10 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर लूंगी. तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इसलिए 10 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, जहां पे वैल्यूज 2 पेपर की एक साथ होंगी. तो 10 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो. 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो. 10 माइनस 2 दैट इज 9 फैक्टोरियल इंटू 8. इसमें देखो कौन सा है, 9 फैक्टोरियल इंटू 8. अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें 9 ऐसे है, 8 फैक्टोरियल है मीन्स 8 खुलेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पे 9 ओपन होगा तो सोचो कितना डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होपफुली 16 समझ आ गया होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 says an article are arranged in such a way that two particular article never come together. फिर सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इसकी तरीके से बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 18 says if 12 school teams are participating in a quiz contest. कितनी, 12 टीम्स है. नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन मे बी वन. फर्स्ट या तो फर्स्ट वाला जीत जाए, सेकंड वाला या थर्ड वाला. तो इसके अंदर ये तो सिंपल सा है, 12 है टोटल नंबर, कितनी हमें अरेंजमेंट करनी है, जिसमें से कितने लोगों की अरेंजमेंट करनी है, या तो फर्स्ट की या सेकंड की या थर्ड की. तो ये तो सिंपल बन गया 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल. इसको ओपन करोगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल ये से ये कैंसिल आउट, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 means 1320. 12 into 11 132 into 0 is equals to 1320 is the possible ways जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन वाले को जिता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 says the sum of 4 digit number containing 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन. इसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर एक बार एक नंबर आ गया तो दूसरी बार वो नंबर नहीं आएगा. आप देखो इसके अंदर बोल रखा है कि कितने नंबर्स है, 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट्स हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 4, और ये अरेंजमेंट्स होगी इनकी.
इंटू, आप ऐसे ले सकते हो 4 इंटू, हाँ ठीक है। उसके बाद ले सकते हो 2 + 4 + 6, इसको दो तरीके से कराओगे, इंटू 1 1 1। अब ये 1 1 1 1 कैसे आया, या तो मैं 2 को अरेंज करूंगी, या 4 को, या 6 को, या 8 को। पहले तो 4 तरीके से मैं अरेंजमेंट कर सकती हूँ, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, जिससे मैंने 2 फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 2 ऐसा हो सकता है कि 2 मैं मान लो 1 प्लेस पे लूं, तो बाकी पे नहीं लूंगी। हो सकता है मैं सेकंड प्लेस पे लूं, थर्ड प्लेस पे लूं, फोर्थ प्लेस पे लूं। ऐसे ही हो सकता है मैं 4 को 1 प्लेस पे लूं, 2 प्लेस पे लूं, 3 प्लेस पे लूं, या 4। मेरा 1 2 3 4 का मतलब है 1s 10s 100,000। ऐसे ही मैं 6 की अरेंजमेंट करूंगी, ऐसे ही मैं 8 की अरेंजमेंट करूंगी, और इनको टोटल कर लूंगी, तो ये आ जाएगा इज लाइक 0 2 2 2 एंड 2। अब इसको अरेंज करना है, इसको ही आपको मैंने इस वे में लिख के दिखा दिया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब 4 फैक्टोरियल क्योंकि 4 डिजिट में रिकरिंग करनी है, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू। इसको सॉल्व करके आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 सेज द नंबर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटर देन 5000। अगर 4 डिजिट नंबर है 5000 से ज्यादा है, कैन बी फॉर्म्ड आउट यूजिंग 3 4 5 6 7 विदाउट रिपीटेशन। बिल्कुल इसी की तरीके से क्वेश्चन है, इसकी तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये बनेगा कितनी डिजिट्स, देखो एक तो डिजिट 4 डिजिट है, तो एक को तो हम फिक्स करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 4p3। तो ये आपको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये देखो 4p3 क्या है और ये क्या है, इसके अंदर 3 डिजिट 1 2 3 4 5 5 डिजिट है टोटल। अगर मैं 4 डिजिट इसमें से अरेंज करनी है, तो 4 में से एक डिजिट को अगर मैंने फिक्स कर दिया, तो अब बची कितनी, 4 में से 3 डिजिट को अरेंज करना पड़ेगा। ये हो गई 3, क्योंकि टोटल मुझे कितनी प्लेसेस भरनी है, 4 डिजिट भरनी है। अगर मैं मान लो 5 को फिक्स करती हूँ, 6 को फिक्स करती हूँ, 7 को फिक्स करती हूँ, सिर्फ 3 ही डिजिट में फिक्स कर सकती हूँ। रीजन बीइंग 5000 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 फिक्स कर दूंगी तो 3000 से ज्यादा वैल्यू आएगी ना, 5000 से ज्यादा वैल्यू कैसे आएगी। ना मैं यहाँ पे 1 को प्लेस कर सकती, ना 2 को, ना 3 को, ना 4 को। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 5000 से ज्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब 5 से ज्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी तो 3 तो हो गई फिक्स, इनकी तो डिजिट चेंज होगी, इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी, और बाकी कितनी डिजिट बच गई, 3, और वेरिएबल्स कितने बच गए, 4। मींस 4 डिजिट को अरेंज करना है, तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सेज 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ फिगर 0 1 2 3 4। अगेन इसको भी इसी तरीके से 4 डिजिट है, नो डिजिट रिपीटिंग, देन नंबर ऑफ सच इज। अब देखो 0 को मैं 1 2 3 4 अगर मुझे अरेंज करना है, 0 को मैं स्टार्टिंग में नहीं ले सकती, क्योंकि कितनी डिजिट अरेंज करनी है, 4 डिजिट कैन बी 1 2 3 4 5 डिजिट है। 0 को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सिर्फ मैं कितने नंबर्स को ले सकती हूँ, 4, या तो 1 को ले सकती हूँ, 2 को, या तो 3 को, या 4 को। 0 को मैं नहीं ले सकती इस वाली डिजिट पे, 1 2 3 4 इस वाले डिजिट पे 0 को नहीं ले सकती, बाकी 0 अरेंज हो जाएगा कहीं पे। तो 0 को इसमें नहीं ले सकती, तो 4 ही डिजिट को स्टार्टिंग में रखूंगी, और बाकी जो डिजिट बच गई वो कितनी बच गई, 4, क्योंकि 4 नंबर बच गए। अब मैंने इनमें से चारों में से जिसको भी अरेंज किया, तो अब कितनी डिजिट बच गई, अब 4 बच गई, और कितनी डिजिट की अरेंजमेंट करनी है, 3 डिजिट की। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, तो 4 4 16, 4 2 8 1। तो मीन्स 96 is the correct one. Question number 22 says the number of ways the letters of the word triangle can be arranged. अब triangle को arrange करना है, TRIANGLE।
एंगल हमेशा विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, एंगल हमेशा आना चाहिए। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो 4 फैक्टोरियल होगी डायरेक्टली। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 है लेटर टोटल, और 1 2 3 4 5 को तो इन्होंने एक साथ ले लिया। तब बचे कितने? 4 फैक्टोरियल से इसको, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो ये इसको तो एक मान लिया, 1 2 3 4 5 ये तो पूरे एक ही रहेंगे जहां रहेंगे, और क्योंकि इनके अंदर अरेंजमेंट नहीं होगी, बाकी कितने बच गए? 3, तो टोटल 3 into 1 मीन्स 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1 मीन्स ये आपको मिल जाएगा 24 इज द करेक्ट। Next question number 23 says daughter. If the letter word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places. अब vowels को odd जगह पे आना चाहिए। Then a number of different words are. पहले लिख लेते हैं DAUGHTER। अब vowels क्या होनी चाहिए? Occupy करनी चाहिए odd places। तो 1 2 3 इसके अंदर वॉवल्स कितने? A U E 3 वॉवल्स है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स है, और कॉन्सोनेंट हो गए 5। तो देखो अगर कॉन्सोनेंट की मैं बात करूं तो ये तो अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल ये तो अपने आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, कभी ये आगे कभी डी आगे कभी जी आगे कभी एच आगे, और बाकी ये कितने बचे? कितने वर्ड्स बचे? 1 2 3। कितनी अरेंजमेंट करनी है मुझे? ऑड प्लेसेस पे आना चाहिए, तो ऑड प्लेसेस पे ही आने चाहिए। तो ये 3 डिजिट ही बचेंगे इसके, क्योंकि ये कितने डिजिट हो गए? 3 नंबर्स हो गए। तो ये वाला आपका जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 into 4 फैक्टोरियल और 4 minus 3 1 फैक्टोरियल into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is you will get 2880। so इसके अंदर आपका ऑप्शन आ जाएगा 2880 means ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम 5B एक्सरसाइज करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड इन दिस लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5B। So let's start it from question number 1. The number of ways in which 7 girls from a ring is, अब इन्होंने बोला number of ways in which 7 girls form a ring, 7 girls एक रिंग बना रही हो, तो वो किस तरीके से बनेगी? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि एक गर्ल तो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, दूसरी गर्ल्स बाकी गर्ल्स में अरेंजमेंट होगी। अगर मेरे पास रिंग है, मैं किसी और को दूंगी तो पहले मेरे पास होगी ना रिंग, तो मीन्स अरेंजमेंट कितनी गर्ल्स में होंगी? 6 गर्ल्स में होंगी। तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 5 are 30, 4 are 120, 3 are 360 into 2, that is 720 is the correct one. Question number 2 says the number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together. अच्छा, कितने लोग साथ रहने चाहिए? 2 बॉयज हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो बचे कितने बॉयज? 5 बॉयज। 5 बॉयज में ही अरेंजमेंट होगी, क्योंकि 2 बॉयज तो हमेशा एक साथ रहेंगे ना, 2 बॉयज हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो एंड में हो। तो बाकी 5 वाले बॉयज में अरेंजमेंट होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो you will get 240, means A is the correct one. Question number 3 says if 50 different jewels can be set to form a necklace, then the number of ways is, number of ways कितने होंगे? तो अगर 40 ज्वेल्स हैं तो 40 ज्वेल्स अगर सेलेक्ट करेंगे तो एक तो कांस्टेंट रहेगा जिसके पास होगी, तो अरेंजमेंट कितने में होगी? 49 में अरेंजमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 सेज 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स को सेलेक्ट करना है राउंड टेबल पे, सो दैट एनी 2 and only 2 of the ladies sit together, कोई भी 2 लेडीज सिट होंगी। तो आपको मैं लिखवा देती हूँ उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला, सिलेक्शन ऑफ 2 लेडीज
into number of options. 4 first lady into number of options. 4 second lady into number of options. Number of options 4 3 जेंट्स, क्योंकि वो उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक साथ ही बैठेंगे, उनकी अरेंजमेंट हो सकती है. तो इसकी अरेंजमेंट इज 3C2 मीन सिलेक्शन करना है 2 लेडीज, कितनी लेडीज आउट ऑफ 3 इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट लेडीज का पहला चांस, उसके बाद सेकेंड लेडी का दूसरा और थर्ड लेडी का हो जाएगा सेकेंड इनटू, और जो भी जेंट्स है उनकी अरेंजमेंट के लिए कितना होगा 3P3, क्योंकि ये क्या हो गया, इनकी अरेंजमेंट हो रही है, इनकी सिलेक्शन थी. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज इज, तो इनको सॉल्व करके यू विल गेट 72 इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5 सेज द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर डॉगमेटिक कैन बी अरेंज. अगर डॉगमेटिक को मुझे अरेंज करना है, कितने वर्ड्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल से कर लेंगे सिंपल. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है लाइक वॉवल्स मे बी टुगेदर, वॉवल्स में नॉट बी टुगेदर और कॉन्स्टेंट में बी टुगेदर, उनमें दिक्कत आती है. जिसके अंदर डायरेक्टली अरेंजमेंट्स के लिए बात की गई हो, सिलेक्शन के लिए बात की गई हो, तो डायरेक्टली हम फैक्टोरियल से ओपन कर सकते हैं. Next is question number 6 is the number of arrangement of 10 different things taken 4 at a time. 10 चीजें हैं जिसमें से 4 चीजें एक बार लेनी है. Particular things always occur is one particular thing always occurs. एक particular चीज हमेशा आएगी. अब देखो ये हो गया 9C3 into 4P4. रीजन भी कि 4 चीजें हमेशा एक बार आएंगी तो उनकी अरेंजमेंट अपनी अलग होगी, और अगर उनकी अपनी अलग होगी तो बची कितनी, 10 में से 4 को तो हमने 1 का ग्रुप मान लिया. मान लो 1 2 3 4 ये एक साथ ही आएंगे जहां भी आएंगे, तो इसको मैंने एक ग्रुप मान लिया. एक ग्रुप मान लिया तो 10 में से एक ग्रुप तो हट गया, क्योंकि ये इनकी अरेंजमेंट तो ये वाली हो रही है, इनकी अरेंजमेंट 4P4 हो रही है, तो बची कितनी 9. तो 9 में से मुझे टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 सेलेक्ट करने. तो 9 में से अगर एक यहाँ पे आ गया तो बचे कितने 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अब इसमें परम्यूटेशन की बात करें, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स. अब यहाँ पे अरेंजमेंट थी, यहाँ पे परम्यूटेशन है. टेकन 4 एट अ टाइम इन विच particular things never occur, कभी नहीं आए. तो कभी नहीं आए तो क्या होगा 9P4, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करनी है 4 की और टोटल 9 है. तो 4 एट अ टाइम विच वन पर्टिकुलर थिंग, एक चीज कभी भी एक साथ ना आए, तो ये हो जाएगी आपकी 9P4. तो ये सॉल्व कर लो. 9 into 8 into 7 into 6 अपॉन में 9 minus 4 6 फैक्टोरियल, 9 minus 4 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू 5 फैक्टोरियल. ये कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करके 302. क्वेश्चन के वर्ड्स पे आपको जाके वर्क करना पड़ेगा कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं. टुगेदर, मे बी टुगेदर, मे नॉट बी टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, इन सब पे बहुत अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, और ये आएगा ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से. क्वेश्चन नंबर 8 says Mr. X and Mr. Y enter into a railway compartment जहाँ पे 6 vacant seats है, 6 जगह खाली. Number of ways in which they can occupy the seat is, number of ways बताने हैं वो कितनी तरीके से अपनी जगह भर सकते हैं. लोग कितने 2, जगह कितनी 6, सिंपल 6P2. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. 6 फैक्टोरियल क्योंकि 6 लोग हैं और 2 ही जगह भरनी है, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल. 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. ये सॉल्व होके ये 6 5 से आ गया 30 मींस डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 9 says the number of numbers lying between 100 and 1000
कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6. कितनी डिजिट है? 7. और अरेंजमेंट कितने नंबर्स की करनी है? the number of numbers lying between 10 and 1000. 10 100 and 1000. 100 और 1000 के बीच में हमें अरेंजमेंट करनी है. तो मीन्स 100 और 1000 के बीच में कितनी डिजिट्स हो गए? 3 ही तो हो गए ना. 1000 अगर मान लो 7 3 4 कर रही, 4 5 6 8 कर रही, तो ये 100 में भी बन गई आपकी, 1000 में भी, 1000 से पहले हो जाएगी इनके बीच में. तो 3 डिजिट की मुझे अरेंजमेंट करनी है. 3 डिजिट की अगर मुझे अरेंजमेंट करनी होगी तो ये होगी 7p3. इसको सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करके आप लोग निकालना 7 6 42. eliminated 7 6 42 into 5 2 10 5 21 means A is the correct one. Question number 10 is exactly the same. क्वेश्चन नंबर इसकी तरह है, 9 की तरह है. इसके अंदर क्या बोल रखा है? नंबर लाइन बिटवीन 10 and 1000, और इसने नंबर दे रखे 2 3 4 0 8 9 इज. अब इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो होगी 5 into 5 plus 5 into 5 into 4. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैं डिजिट्स लूंगी वो आपकी इससे ज्यादा होनी चाहिए. 0 हम ले नहीं सकते इसके अंदर, तो ये 5 into 5 एक नंबर बैठेगा. यहाँ पे रिपीटेशन के लिए बोला है, और यहाँ पे हो जाएगा रिपीटेशन में नहीं, तो ये हो जाएगा 25 plus 25 into 4. आप इसको सॉल्व करके 100 that is 125 is the correct. 100 और 10 और 1000 के बीच में डिजिट्स बोली थी. क्वेश्चन नंबर 11 says boys have number of arrangement 4 boys 12 times the number of arrangement of 2 boys. सिंपल है. अगर 4 बॉयज की अरेंजमेंट 12 टाइम्स है 2 बॉयज, तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से करा चुकी हूँ, तो ये आप लोग खुद ट्राई करोगे. मैं बस हिंट दे देती हूँ आपको, ऐसे सॉल्व कर लेना. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. n-4 को आप खोलोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो इट्स लाइक 12 n-4 फैक्टोरियल. इसको खोलोगे तो n-2 n-3 n-4 factorial is equals to 12 n-4 factorial. n-4 factorial से कैंसिल आउट, n-2 n-1, ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा आपका. तो यहाँ से आप n की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी n की सॉल्व करके. ये पहले भी वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था. इसमें से बोला नहीं था कि ये 12 टाइम्स है 13 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 12 says 10 sigma r is equals to 1 r into r p r. तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रही है वो 10 r is equals to 1 तक जा रही है. तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 की बात ही नहीं. ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू कम हो जाती है जब हम फिक्स्ड कर देते हैं किसी वैल्यू को. जब फिक्स्ड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है, तो ये एलिमिनेट हो गया. मींस बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 13 says the total number of 9 digits 9 number of different digits. The total number of 9 digit number of different digit 9 digit है इनटू इसमें अरेंजमेंट करनी है. तो टोटल नंबर कितनी है? 9. डिफरेंट कितनी डिजिट्स हो जाएगी? ये 9 हो गया. टोटल 9 नंबर्स है, और इसमें अरेंजमेंट अगर 1 फिक्स कर दिया तो बाकी 8 अरेंजमेंट बची. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 into, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल. तो सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 says the number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that a particular 3 men sit together. इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि 3 लोग एक साथ बैठे. इसमें अरेंजमेंट कैसे हो? क्वेश्चन नंबर 14 says the number of ways in which 6 men can be arranged together. 3 men को रहना है, 6 मैन को अरेंज करना है. तो टोटल हो गई, टोटल नंबर्स हो गए 6 और 3 मैन
एक साथ आए। तो देखो 6 में से 3 को तो फिक्स कर दिया, तो बचे कितने 4 फैक्टोरियल टोटल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 जगह है, जिसमें से 1 2 3 फिक्स कर दो, तो अब बची 1 2 3 3 जगह बची, और इस पूरे को मान लिया मैंने 1, तो टोटल में 4 फैक्टोरियल इनटू, अब ये आपस में भी तो जगह चेंज करेंगे, ये चेंज होगी और ये आपस में भी तो चेंज करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 4p4, इसको क्या लिख सकते हैं 4p4, और इसको क्या लिख सकते हैं 3p3, मीन्स B इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 से 5 स्पीकर है A B C D E, इसकी आपको अरेंजमेंट करनी है। द नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B से पहले A आएगा, तो आप अरेंजमेंट करो। तो देखो इन्होंने क्या किया है, एक चीज को तो फिक्स कर दिया, B से पहले ही A आएगा, जब भी B आएगा A आएगा, तो इसके अंदर क्या होगी अरेंजमेंट 4p4 होगी, क्योंकि 4 फेज ही तो सेलेक्ट करने के बचे, B से पहले तो A आना है, तो A वाली वेकेंट हो गई हमेशा 1 2 3 4 5, तो अगर कभी भी B यहाँ आएगा तो A फिक्स है यहाँ आएगा, 2 3 4 5, B यहाँ आएगा तो A फिक्स है यहाँ आएगा, और B कभी भी आगे जा नहीं सकता क्योंकि इससे पहले A होना चाहिए, तो इसीलिए इसके अंदर आपकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल हो गई। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपको सॉल्व करके आ गया ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 says there are 10 trains playing between Calcutta and Delhi. कैलकटा और दिल्ली में चल रही है 10 ट्रेन। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली, कैलकटा से दिल्ली तो जाता है एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन, रिटर्न करता है दूसरी ट्रेन से, तो जाता तो वो 10 तरीके से लेकिन आता 9 तरीके से, क्योंकि जाने में तो 10 ट्रेन है लेकिन आ वो डिफरेंट ट्रेन से रहा है, तो 10 तो टोटल हो गई और 9 एक कम कर दो, तो 10 into 9 90 is the correct। Question number 17 is the number of ways in which 8 sweats of different sizes can be distributed among 8 person। 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। Ages so that the largest sweat always goes to the younger। जो सबसे बड़ा होगा वो यंगर के पास जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक चीज फिक्स कर दी तो सिंपल हो गया, फिक्स कर दी तो सिर्फ 7 में चेंजेस ला सकते हैं, 7 फैक्टोरियल में 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into, इसको आपको पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करके आता है 5046, मींस B is the correct one। Question number 18 says the number of arrangement in which letters of the word Monday can be arranged। मंडे को जब हम अरेंज करते हैं तो मंडे की जो अरेंजमेंट कर रहे हैं सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म बिगिन विद एम और एम से खत्म नहीं होने चाहिए। इन्होंने कंडीशन दे दी एम से शुरू होने चाहिए, तो एम को इन्होंने कर दिया फिक्स। अब कितने वर्ड्स बचे 1 2 3 4 5 वर्ड्स बचे, और दूसरी भी इन्होंने कंडीशन रखी है कि एन पे खत्म नहीं होना चाहिए, एक तरीका बचा 4। अब कितने बच गई, अब कितनों में चेंजेस, एन से एंड नहीं होगा, मींस एम से स्टार्टिंग होगी हर बार, जितनी बार भी लिखोगे जितनी बार भी अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन एन से एंड नहीं होगा। एम को इन्होंने फिक्स कर दिया तो ये हो गया 1, और एन को भी इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये यहाँ डिजिट पे एन कभी नहीं आ सकता, तो बाकी एन 1 2 3 4 4 डिजिट 4 जगहों पे तो मूव कर सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा तो, और बाकी जो नंबर्स हैं वो अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी कितने बचे 6 में से एक की डिजिट फिक्स कर दी, इसकी फिक्स कर दी, तो बाकी बचे 4 फैक्टोरियल अपनी आपने अपनी जगह फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 into 4 into 4 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 into 4 into 4 into 3 into 2 into 1। आंसर आइए क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करो। 4 4 16 3 48 2 96 मींस 96 इज द करेक्ट one। क्वेश्चन नंबर 19 says the total number of ways in which sign x and 4 negative sign can be arranged such that no two sign occur together।
अब यहाँ पे भी इन्होंने एक कंडीशन दी है कि दो साइन इकट्ठा नहीं होंगे। अब ये समझना ध्यान से, कितने सिंबल्स हैं? 6। ये आपस में क्या रहेंगे और कितने की अरेंजमेंट इन्होंने कर दी? 74/4। ये होगा कुछ इस तरीके से। ये आपस में चेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचे कितने? कितनी अरेंजमेंट करनी है? 6 ये थे, 4 ये थे, तो ये होगा टोटल 10। 10 में से इन्होंने बोला है कि दो साइन हमेशा एक साथ रहेंगे। 10 में से 2 को हटा दो, बचे 1, 2 सिंबल अलग रहेंगे। तो इन दोनों को हमने एक डिजिट मान ली, माइनस माइनस, ये बचे 7। कितनी अरेंजमेंट करनी है मुझे? 4 सिंबल्स की करनी है, 4। और इनमें अपने आपस में अरेंजमेंट प्लस माइनस अलग चलेगी, तो ये 4 फैक्टोरियल उसके लिए। इसको पूरा सॉल्व करके 7 × 6 × 5 × 4 अपॉन में 24, इसको सॉल्व करके यू विल गेट 35, मींस सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट 21। क्वेश्चन नंबर 20 says the number of ways in which the letters of the word mobile can be arranged so that consonant always occupy the odd places. मोबाइल, क्या कॉन्सोनेंट? अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवल बोलते हैं वैसे हमेशा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट बचे 1, 2 और ये हो गया तुम्हारा L, 3। इनकी अलग अरेंजमेंट होगी और इनकी अलग अरेंजमेंट होगी, बचे कितने? वॉवल बचे। तो 3 लेटर्स तुम्हारे इनकी अरेंजमेंट होगी, कॉन्सोनेंट भी अपने आप में और वॉवल की अपने आप में। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको खोल दो, 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, so you will get 6 × 6, that is 36. A is the correct one. 5 persons are sitting in a round table in such a way that tallest person always on the right side of the shortest person. दो चीजों को इन्होंने फिक्स कर दिया, जो टॉलेस्ट है और जो शॉर्टेस्ट है वो हमेशा आएंगे। तो 5 पर्सन में से 2 को तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई जो टॉलेस्ट पर्सन है इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, किसके? शॉर्टेस्ट पर्सन की। अगर ये सबसे छोटा है तो टॉलेस्ट इसके हमेशा राइट में आएगा। तो ये दोनों की जगह हो गई फिक्स। तो बचे कितने? 3 फैक्टोरियल आपस में अरेंजमेंट करेंगे, तो 1 × 1 × 3 × 2 × 1 मीन्स देयर आर 6 पॉसिबल वेज। सो ये था आपका इस लेक्चर वीडियो में 5B एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे और तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।